Welcome student in my YouTube channel v.k education adda. Today we are taking a new part of circle part 2. देखिए आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। कुछ थ्योरम्स थी जो कल रह गई थी, तो आज हम उसी को लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे आज हम। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको शॉर्ट वे में हम DCT भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? DCT। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में देखो क्या होगा। सपोज कीजिए सर्कल है, ये इसका सेंटर है, माना इसका सेंटर है O, और एक दूसरा सर्कल है लाइक दिस। ये थोड़ा स्मॉल है, ये थोड़ा ग्रेटर है, और इसका सेंटर सपोज कीजिए सेंटर को हमने ले लिया C1, इसका क्या हो गया? C2। C1 और C2 क्या है? इन दोनों के सेंटर हैं। दोनों के सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड D। दैट इज कॉल्ड D, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या होता है? ये होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइक दिस, लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका नाम दे दीजिए AB। ये A पॉइंट है इधर, और ये पॉइंट क्या है? B पॉइंट है। ये क्या है? B पॉइंट है। और देखिए, और ये इन दोनों के बीच की क्या है? रेडियस है। ये हमारी सपोज कीजिए कैपिटल R है, ये कैपिटल R है, और ये हमारी स्मॉल, ये स्मॉल r है। ये क्या है? स्मॉल r है। हमसे जब भी फॉर्मूला इस पर क्वेश्चन आएंगे तो AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कि AB की लेंथ क्या होगी। देखिए फिर जरा, AB की जो लेंथ होगी, जो हमारे बीच की डिस्टेंस होगी, सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी D, उसका स्क्वायर माइनस, देखिए एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दूसरा होगा ट्रांसवर्स। दोनों के फॉर्मूले को कैसे हम लर्न करेंगे, कैसे हम लर्न करेंगे? दोनों की रेडियस का माइनस का स्क्वायर, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, दोनों की रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर का अंडर रूट, ये स्क्वायर रूट निकाल दिया। ये होता है फॉर्मूला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या होता है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब देखिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता क्या है। माना एक सर्कल है, इसका सेंटर C1 है, और ये छोटा सर्कल है लाइक दिस। ये छोटा सर्कल है लाइक दिस। इसका सेंटर क्या है? C2 है। इसका सेंटर क्या है? C2 है। इसका सेंटर क्या है? C2 है। अब देखिए क्या करेंगे हम। तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होता है? जो दोनों को ट्रांसवर्स करेगी। देखो ट्रांसवर्स होती है लाइक दिस, ट्रांसवर्स होती है लाइक दिस। दिस इज द and this one is the distance between C1 and C2, distance between C1 and C2। तो इसमें क्या करना है? इसको लेट कर लीजिए। माना ये कोई M और N पॉइंट पर क्या करती है? टच करती है। क्या करती है? टच करती है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखिए इस पॉइंट को जहां इसने टच किया है उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। एक्सटेंड करके इसके सेंटर से जो बड़ा वाला सर्कल है, उससे क्या करेंगे? हम इसको मर्ज करेंगे। इसको मर्ज कर लीजिए लाइक दिस, लाइक दिस। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको माना ये जो पॉइंट था C1 है, इसको हमने A और मान लिया है, और ये क्या हमारा B। अगर AB का जो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यही हमारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो क्या होगा?
दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस, देखो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी DCT, उसके फॉर्मूले में क्या होता है कि AB इक्वल टू डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस दोनों की रेडियस का माइनस का स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला था। लेकिन इसमें इसका अपोजिट है, दोनों की रेडियस का सम का स्क्वायर रूट। दिस इज द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और दिस वन इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यू कैन assume the difference between both of them. What is the difference between both of them? This is the difference between both of them is r minus r, r plus r. देखिए फॉर्मूले में लर्न करने का तरीका क्या है, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इन दोनों में माइनस होगा और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसमें हम रेडियस को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। रेडियस क्या है हमारी, ये लाइक दिस कैपिटल R, कैपिटल R और दिस वन इज द स्मॉल r। दोनों रेडियस को हमने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, दोनों रेडियस को मर्ज कर दिया है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में। कुछ और इंपॉर्टेंट लेके आए हैं आपके लिए, कुछ और इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको। माना ये कोई सर्कल है, ये क्या है, कोई सर्कल है और सर्कल का सेंटर है, सपोज कीजिए ये सर्कल का सेंटर है O, सर्कल का क्या है, सेंटर है O। अब देखिए माना ये कोई पॉइंट है, आर्क पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी व्हाटएवर। माना कोई T पॉइंट है, कोई T पॉइंट है तो, और इधर हमने लिया सपोज करो A एंड B आर 2 पॉइंट्स, बाउंड्री पर 2 पॉइंट्स हैं, हमने A को T से मिलाया, हमने A को T से मिलाया और T से हमने मिलाया किसको, B को, किसको मिलाया, B को। इट मीन्स AT एंड BT क्या है, एक कॉर्ड की तरह वर्क कर रही है। किसकी तरह वर्क कर रही है, कॉर्ड की तरह। तो देखिए यहां पे जो एंगल बनेगा, कितना एंगल बना, थीटा एंगल बना। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया है। कैसे, अगर इसी को हम A पॉइंट को हम सेंटर से मर्ज करें लाइक दिस, किसकी तरह मर्ज करें, इसकी तरह, तो ये कितना डिग्री बनेगा, 2 थीटा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका कैसे फॉर्म करेंगे कि आर्क पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल का हाफ होता है, या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि सेंटर पर बना एंगल आर्क पर बने एंगल का 2 टाइम्स होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे एंगल AOB, एंगल AOB जो होगा वो 2 टाइम्स होगा किसका, एंगल ATB का। सेंटर पर जो एंगल बनेगा, सेंटर पर जो एंगल बनेगा आर्क पर बने एंगल का ऑलवेज 2 टाइम्स होगा। इसको दूसरी कंडीशन में भी बोल सकते हैं। कैसे, देखो माना ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है और ये उसका सपोज कीजिए सेंटर है और ये कोई पॉइंट है, ये और ये, इसको हमने मर्ज कर दिया लाइक दिस, ये सेंटर को मर्ज कर दिया, इस सेंटर को मर्ज कर दिया। माना ये कोई पॉइंट P पॉइंट है, ये सपोज कीजिए R और S है पॉइंट और ये हमारा O पॉइंट है। देखो पिक्चर को हम रोटेट भी कर सकते हैं। कैसे, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए थीटा एंगल बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, 2 थीटा। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल, हम इसको रोटेट करेंगे सर्कल को तो क्या होगा इसमें कि जो एंगल बनेगा सेंटर पर वो आर्क पर बने एंगल का 2 टाइम्स होगा। इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल ROS इक्वल टू होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल RPS के। ये कंडीशन होगी इसकी, जो पहले कंडीशन बताई थी। देखो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट है। माना ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, O है, इसका सेंटर क्या है, O है, और ये कोई कॉर्ड है AB। हमने क्या किया, A पॉइंट को मिलाया सेंटर से और B पॉइंट को मिलाया सेंटर से। किससे मिलाया, सेंटर से। और यहाँ पर कोई पॉइंट है T और A को मिलाया T से और B को मिलाया T से, लाइक दिस। ये जो एंगल बनेगा यहाँ थीटा एंगल बना और सेंटर पर कितना बनेगा, 2 थीटा। देखो इन दोनों पिक्चरों में क्या है, पिक्चर डिफरेंस है लेकिन इसका रिजल्ट सेम निकलेगा। क्या निकलेगा, AT एंगल AOB इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ATS के।
ATB के बराबर होगा। तो एंगल AOB जो होगा वो 2 टाइम्स होगा एंगल ATB के। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से और भी कुछ रिजल्ट हैं, देखो इसे नोट कर लीजिए, इसमें और भी रिजल्ट हैं। देखो ये बहुत बार एग्जाम में आया है। क्या है, देखो कि माना कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, ये कोई इसका पॉइंट है सेंटर O, और इस पॉइंट से कोई लाइन जो भी ड्रॉ करेंगे इसको क्या कहते हैं हम, डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर। AB इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। और कोई पॉइंट लिया है हमने इसके आर्क पर जिसका नाम रख दिया सपोज करो P। कोई पॉइंट है P, तो क्या होगा, हमने इसको मर्ज कर दिया AP और इसको भी मर्ज कर दिया, तो यहां जो एंगल बनेगा, देखो एंगल अगर हम बात करें APB की, तो APB क्या है, ट्रायंगल APB क्या है, एक सेमी सर्कल में बना हुआ है। किस में बना हुआ है, सेमी सर्कल में बना हुआ है। सेमी सर्कल में ये जो फॉर्म हुआ है ट्रायंगल APBB जो फॉर्म हुआ है वो सेमी सर्कल में फॉर्म हुआ है। और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है ऑलवेज भी 90 डिग्री। कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री। हम लिख सकते हैं कि एंगल APB जो होगा वो 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें क्या है, देखो माना ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, दूसरा जो सर्कल है वो इसको टच करके निकल रहा है। कैसे करके निकल रहा है, टच करके निकल रहा है। और तीसरा सर्कल इन दोनों को टच करता है, लाइक दिस, लाइक दिस। तीनों सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, इनको कहते हैं कॉन्टाजियस सर्कल। कॉन्टाजियस मीन्स होता है क्या, टच। तो देखिए इसका सेंटर देखिए जरा, तो ये 3 सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं, जिनका सेंटर क्या है, C1 C2 C3, C1 C2 C3। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इन तीनों के सेंटर को आपस में मर्ज करेंगे। हमने ऐसे समझो कि A, B एंड C आर द 3 सर्कल, आर द 3 सर्कल्स and whose centers are C1, C2 and C3, C1, C2 and C3। तो कीजिए, मर्ज कीजिए। तो मर्ज कर दिया हमने, क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है, आपको ये देखो कि इसकी जो रेडियस होगी, या ऐसे आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि A, B और C क्या हैं, 3 सर्कल्स हैं। इसको देखो थोड़ा इजी भाषा हो जाएगा। इस सेंटर को अगर हम ऐसे अगर एक्सप्लेन कर दें किस टाइप से, कि ये हमारा A सर्कल था, इसका सेंटर A ही मान लीजिए, ये B है इसका B मान लीजिए, ये C है इसका C मान लीजिए। अब देखो हमने यहाँ पे जो लिखा है, चलो इसको ऐसे मान लो C1 C2 और C3, और ये सर्कल हैं A B C, जिनका जो रेडियस है, सपोज कीजिए कि इसका रेडियस है सर स्मॉल a। कितना है, स्मॉल a। भाई a इधर भी होगा, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल b, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल c। देखो यहां से क्वेश्चन बनते हैं काफी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से तो सीधा जो क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, देखो क्या आएगा यहां से क्वेश्चन, कि इसकी क्या है, ट्रायंगल ABC जो बना है, क्या बना है, ट्रायंगल ABC जो बना है उसका एरिया क्या होगा, क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखो ABC तीनों सर्कल के सेंटर को टच करके जो हमारा ट्रायंगल बना है उसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया क्या होता है, देखिए
देखो हमने स्मॉल ए बी सी क्या लिया है, हमने रेडियस लिया है। क्या लिया है? रेडियस। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर रूट। इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये आपको लर्न करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सपोज कीजिए कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी या ट्रायंगल। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन आएगा और काफी ईयर में आया हुआ है इस पर क्वेश्चन। तो एबीसी क्या है? एक ट्रायंगल है। हमने क्या किया? ए बी लाइन को प्रोड्यूस किया लाइक दिस, ए बी लाइन को प्रोड्यूस किया। इन द सेम वे हमने ए सी को प्रोड्यूस किया। हमने किसको प्रोड्यूस किया? ए सी को। हमने ए सी लाइन को भी प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस करने के बाद में हमने क्या किया? एक सर्कल को फिट किया। कैसे? जो इस लाइन को भी और किसको, जो ट्रायंगल की ये लाइन है जो एक्सटेंडेड टू लाइंस हैं, तीनों को ज्वाइन करेगी, टच करेगी। देखो लाइक दिस, इस टाइप से हमने एक सर्कल बनाया लाइक दिस, लाइक दिस। क्या बनाया हमने? सर्कल बनाया। जो हमने सर्कल बनाया वो किस पॉइंट पर टच करेगा? देखो माना हमने क्या हुआ कि ये टच करता है P और Q पॉइंट पर। ये P पॉइंट है और ये वाला हमारा Q पॉइंट है। ये वाला क्या है? हमारा P पॉइंट और Q पॉइंट है। यहां मान लीजिए इसका सपोज करो कि T पॉइंट है। क्या है? T पॉइंट है। लेकिन इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ AQ? क्या पूछेगा? द लेंथ ऑफ AQ। AQ की लेंथ क्या होगी? क्या पूछेगा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ AQ। तो AQ की जो लेंथ होगी किसके बराबर होगी? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। जो ट्रायंगल बना हुआ है हमारा, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर, उस ट्रायंगल का क्या होगा? पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? देखो जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है? द सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होगा ट्रायंगल एबीसी का? AB प्लस BC प्लस CA। ये होता है हमारा पेरीमीटर। पेरीमीटर का मीन्स होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या है? देखो माना ये कोई सर्कल है, ये क्या है? कोई सर्कल है और इसका सेंटर ये है। ये दूसरा सर्कल है, ये इससे थोड़ा सा स्मॉल है, लेकिन ये क्या कर रहा है? इसको टच कर रहा है। क्या कर रहा है? इसको टच कर रहा है। और ये तीसरा सर्कल है, तीसरा सर्कल इसको टच कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? इनके सेंटर हैं। क्या है? इनके सेंटर हैं। तो देखो माना इसका O1 सेंटर है, इसका O2 है और इसका क्या है? O3 है। और इन तीनों की जो रेडियस है वो क्या है? सपोज कि इसकी रेडियस है RA, इसकी रेडियस क्या है? RB और इसकी रेडियस क्या है? RC। आप लिख सकते हैं कि A, B and C are the three circles, are the three circles. A, B and C are the three circles and RA, RB and RC are the radius of three circles, जो RA, RB और RC जो हैं वो क्या हैं? तीनों सर्कल्स की क्या हैं? रेडियस हैं। तो देखिए हमने क्या किया? हमने एक टेंजेंट बनाया जो तीनों सर्कल को टच करेगा।
किस टाइप से, इस टाइप से, जो तीनों सर्कल को टच करके निकलेगा। क्या करके निकलेगा? टच करके। इन द सेम वे, इन द सेम वे हमने एक टेंजेंट और बनाया इस टाइप से। देखो इसमें कंडीशन क्या होगी, इसमें कंडीशन क्या होगी कि ये जो टेंजेंट होगी, इसमें क्या था कि आर ए, आर बी और आर सी क्या हैं? रेडियस हैं हमारे। सपोज करो कि ए, बी और सी क्या हैं? 3 सर्कल्स हैं। और हमने क्या माना कि आर ए, आर बी एंड आर सी आर इन जीपी। जीपी क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सपोज कीजिए कि ए एंड बी और सी क्या हैं? जीपी में है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि मिडिल वाला। देखिए जरा एक्सरसाइज लेके आए हैं आपके लिए 10.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, सर्कल की जो फर्स्ट वीडियो थी पार्ट 1 में, कि एक सर्कल कितनी टेंजेंट रख सकता है। देखो ये कोई सर्कल है, क्या है? कोई सर्कल है। देखो ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, यस नो, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। एक क्वेश्चन और है यहां से कि सर एक जो टेंजेंट होगी वो सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करेगी? सर्कल को वो कितने पॉइंट पर कट करेगी? ओनली 1 पॉइंट पर। तो देखो इसको क्वेश्चन को देखने, फिल इन द ब्लैंक्स में सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन अ 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पर? 1 पॉइंट पर कट करेगी। कितने पॉइंट पर कट करेगी? 1 पॉइंट पर। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। देखो ये कोई सर्कल है और सर्कल के 2 पॉइंट पर कट करता, लाइक दिस एंड दिस। दिस इज द सीकेंट, दिस इज द सीकेंट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल कितने पैरेलल टेंजेंट रख सकता है? देखो पैरेलल टेंजेंट लाइक दिस एंड दिस, this and this, only 2, only a circle can have 2 parallel tangent at the most. The common point of a tangent, देखो कोई सर्कल है, a common point of a tangent to a circle and the circle is called, देखो माना ये कोई टेंजेंट है, लेट ये कोई क्या है? टेंजेंट है। तो सर्कल का पॉइंट और टेंजेंट के पॉइंट को क्या बोलते हैं जो टच में आता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके देखिए जरा, अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स करती है लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू पर, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। देखिए इसमें क्या है, माना ये कोई क्या है? सर्कल है। क्या है? कोई सर्कल है। क्या है? कोई सर्कल है। ऐसे समझिए, ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? ओ है। जिसका सेंटर क्या है? ओ है। तो आ टेंजेंट है पी क्यू। सपोज कीजिए कि ये कोई टेंजेंट है लाइक दिस, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5। और आपको पता है सेंटर से अगर हम किसी भी टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज भी 90 डिग्री, ऑलवेज भी 90 डिग्री। मीट्स करती है लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू पर। देखो सेंटर से जो लाइन जा रही है वो क्यू किस पे मीट कर रही है? क्यू पर। ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। कितना बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। ओ क्यू की लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो आप यहां से, आपको त्रिकोणोमेट्री में पढ़ाया था पाइथागोरस थ्योरम्स क्या कहलाती है कि ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो रिमेनिंग 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होगा। ओ क्यू का जो स्क्वायर होगा वो ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओ क्यू कितना हमारा? 12 का स्क्वायर। ओपी क्या है हमारा? 5 का स्क्वायर। पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144 इक्वल टू 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आया? 144 माइनस 25, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आया? 119।
अब यहाँ से क्या करेंगे हम, जब पी क्यू स्क्वायर बराबर 119 तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 119। पी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 119। तो इसमें क्या था देखो, सर्कल था जिसका सेंटर ओ है, पी क्यू एक टेंजेंट है जिसका रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर है, ओ से हमने क्यू को मर्ज किया जिसकी डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया पी क्यू का। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन अ लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सीकेंट टू द सर्कल। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, सपोज कीजिए कि ये कोई सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, और इसका सेंटर क्या है, ओ है। सर्कल क्या, इसका सेंटर क्या है, ओ है। ये कोई सीकेंट है, सपोज कीजिए ए बी, ए बी क्या है, सीकेंट है, ए बी क्या है, सीकेंट है। और सपोज कीजिए दिस वन इज द टेंजेंट, दिस वन इज द टेंजेंट, ये क्या है, टेंजेंट है। इसका नाम पी ले लीजिए, कोई पी नाम है इसका, सपोज कीजिए, ठीक है। और एक इसका लाइन है, और ये है कोई एल जिसका नाम है लाइन। इसमें यही ड्रॉ करना है, क्या पूछा था कि ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन। जो गिवन लाइन है उसके पैरेलल होना चाहिए क्या, टेंजेंट पैरेलल होना चाहिए, और क्या, सीकेंट पैरेलल होना चाहिए। तो आज के लिए आज हम इतना ही करेंगे, ये पार्ट हमारा फिनिश होता है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल v.k एजुकेशन अड्डा। बने रहिए हमारे साथ में। अब बहुत जल्द आने वाला है सर्कल का पार्ट 3। सर्कल का जो पार्ट 3 होगा उसमें क्या होगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी ये जो क्वेश्चंस कराए हैं ये तो 1-1, 2-2 नंबर के हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम ने पूछा है, जैसे क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, जिसमें हम थ्योरम को प्रूव करेंगे, क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे विद द डायग्राम, और बाय द इजी मेथड से करेंगे। तो आपको बने रहिए हमारे साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट भी कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।